हेलो दोस्तों, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर का अध्ययन करेंगे। टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। आज इस वीडियो में कुछ और टाइप भी टाइम एंड वर्क का पढ़ेंगे। दोस्तों, चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में तथा ए और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों, दो दो व्यक्ति का कार्य साथ में दिया है। आइए सॉल्यूशन कर। ए और बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में। बी और सी उसी काम को 10 दिनों में। ए और सी उसी काम को 12 दिनों में। तो दोस्तों, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जो डिजिट दिया हो यहाँ पे उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 60। तो एलसीएम में हम 6 से भाग देते हैं तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा 10। एलसीएम में यानी कि 60 में 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा 6। फिर 60 में हम 12 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्राप्त होगा 5। अब इसको हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 10 6 16, 16 5 21। अब आपको जो दोस्तों एलसीएम दिया रहता है उसमें इसके योग से हम लोग भाग देते हैं। तो एलसीएम हम लोग को 60 है और यहाँ पे हम लोग को जो कितना प्राप्त है 21। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रहे, दो व्यक्ति साथ में कार्य कर रहे हैं तो जो एलसीएम रहता है इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंगल व्यक्ति का था तो केवल एलसीएम में हम यहाँ पे योग से भाग देते थे, लेकिन यहाँ पे डबल व्यक्ति एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए दोस्तों, 3 से 3 7 21, 3 दूना 6 0 यानी कि 20 दूना 40/7 भाग देंगे आपको तो 7 5 35 यानी कि 5.5/7 दिन हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में, रतन और सुधीर 8 दिन में तथा सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जो फर्स्ट टाइप दोस्तों अभी पढ़े हैं जस्ट उसी टाइप है। राम और रतन किसी काम को 12 दिन में, तो राम और रतन मिलकर किसी काम को 12 दिन में। रतन और सुधीर मिलकर किसी काम को 8 दिनों में। और सुधीर और राम मिलकर 15 दिनों में। तो दोस्तों बताए, जो यहाँ पे डिजिट हो, जो अंक दिया हो उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का एलसीएम तो 12, 8 और 15 का एलसीएम हम लोग का होगा 240। 12 का, 8 का और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग दोस्तों 240 प्राप्त होगा। तो इस एलसीएम में अर्थात 240 में 12 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 12 दूना 24 यानी कि 20। 8 से भाग देंगे तो 8 त्रिका 24, 0 का 0 30 प्राप्त होगा। और 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15 और इस पे आएगा 9 पर 0, 15 छक 90। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग को भाग देने प्राप्त होता है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 6 3 1 4 2 6 66
अब जो योग प्राप्त होता है उसको एलसीएम में हम लोग उससे भाग देते हैं। तो 240 भागा 66। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे यहाँ पे दो दो व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग जो एलसीएम होता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको सॉल्यूशन करते। 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा, यानी 33 बार में कट गया। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 8 है 24, यानी कि हम लोग को प्राप्त क्या हुआ 80/11। तो पूर्णांक में तोड़ेंगे दोस्तों तो 7.3/11 दिन हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप 2 में क्वेश्चन दिया फर्स्ट, ए और बी की कार्य क्षमता 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों जब भी क्षमता से रिलेटिव टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया तो याद रखें दोस्तों, कार्य का उल्टा कार्य का विपरीत समय होता है। दोस्तों याद रहे, कार्य का विपरीत समय होता है। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितना है, ए और बी की कार्य का क्षमता कितना है 2:3। तो दोस्तों कार्य का उल्टा समय होता है, तो समय क्या हो जाएगा ए और बी का 3:2 हो जाएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि ए अकेले काम को 36 दिनों में पूरा कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग के हिसाब से 3 ए का समय यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे ए कितना समय ले रहा है 36। तो 3 = 36, इसको हम अनुपातिक योग के बराबर ले लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 से 12 बार में। तो क्या पूछ रहा है बी अकेले उस काम को, तो बी का पूछ रहा है, तो बी का कार्य समय यहाँ पे समय कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसमें हम लोग 12 से गुना कर लेंगे। 12 दूना 24। दोस्तों याद रहे कि कार्य का विपरीत यानी कि उल्टा समय होता है। तो यहाँ पे ए और बी का कार्य दिया 2:3, तो समय आपको 3:2 हो जाएगा। साथ ही ए का समय यहाँ पे काम को करने में 36 दिन ले रहा है, और यहाँ पे हम लोग कितना लाए अनुपात में 3, तो 3 = 36 ले लेंगे, 12 बार में कटेगा। तो बी का पूछ रहा था इसलिए बी के समय में हम लोग गुना कर दिए, तो 12 दूना 24 दिन हम लोग का आंसर प्राप्त होगा। ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करे तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। ए जो है बी से 3 गुना शक्तिशाली है, तो ए बी से 3 गुना है, तो निश्चित है बी 1 होगा तो यह 3 होगा, तभी ना 1 का गुना 3 गुना 3 होगा, यानी कि ए जो है बी से 3 गुना शक्तिशाली है। तो यह दोस्तों कार्य है। तो समय क्या हो जाएगा 3:1 है, तो समय आपको 1:3 हो जाएगा। दोस्तों हम क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि बी किसी काम को 27 दिनों में कर रहा है, और यहाँ पे बी कितना समय ले रहा है 3, तो 3 बराबर यानी कि अनुपात में आपको 3 है, और क्वेश्चन में कितना बी समय ले रहा है 27 दिन, तो 3 = 27 ले लेंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9 बार में कट गया। तो आपको ए का काम पूछ रहा है, ये उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि ए का समय पूछ रहा है, तो ए में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो 9 एकम 9 दिन हम लोग का दोस्तों आंसर होगा। ए की कार्यकुशलता बी की 60% है। ए की कार्यकुशलता बी की 60% है। यदि ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक ले तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करें। ए और बी, ए की कार्यकुशलता बी की 60% है,
यानी बी 100 है तो निश्चित है यह 60 होगा, क्योंकि बी का 60% है तो 100 का 60% नहीं 60 है। तो यह तो आपको दोस्तों कार्य दिया है, तो तो समय क्या हो जाएगा, पहले दोस्तों इसको हम लोग सरलतम रूप में ला ले, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई 6 2 5 10, यानी कि 3:5 है। तो समय क्या हो जाएगा, 5:3। उसके बाद कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक ले, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से काम करने में 22 दिन अधिक लेता है, और यहाँ पे कितने दिन अधिक ले रहा है, यहाँ पे 2 दिन ले रहा है। अनुपात में आपको 2 दिन अधिक ले रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 22 दिन, तो 2 बराबर 22 ले लेंगे, 11 बार में कट जाएगा। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को, तो बी का पूछ रहा है, तो हम ये बी में हम गुना कर देंगे 11 से, तो 11 त्या 33 दिन हम लोग का आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं। टाइप 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपया मिलती है, तो ए का हिस्सा क्या है। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करें। मजदूरी से संबंधित, कुल मजदूरी दिया उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। एक काम को कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में। बी उसको उसी काम को 8 दिन में। यदि वे दोनों एक साथ काम करें, अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो मजदूरी आपको 280 रुपया मिलती है। ये 6 दिन में, बी 8 दिन में कर रहा है, तो और यदि दोनों एक साथ मिल जाए तो आपको मजदूरी 280 रुपया उसको मिलती है। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है मजदूरी में क्या है। ए का हिस्सा दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान है, जिसका हिस्सा पूछे दोस्तों उसको इसमें अंश के रूप में उसको छोड़ देना है। ए का हिस्सा पूछ रहा तो एक को छोड़ देंगे, बी को अंश के रूप में ले लेंगे और हर में दोनों को जोड़ देंगे और जो मजदूरी दिया उसे गुणा कर लेंगे। जब भी मजदूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे दोस्तों तो ए का कार्य दिया है, बी का कार्य दिया है और मजदूरी दिया है, तो ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है तो दोस्तों ए को छोड़ देंगे, यानी कि बी को लेके चलेंगे। तो बी को अंश के रूप में ले लिए और हर में दोनों को जोड़ लिए और मल्टीप्लाई मजदूरी से, यानी कि 8/14 गुने 280। 14 से 2 बार में 28, 0 का 0, यानी कि 8 दूना 16, 160 रुपया। ए किसी काम को 13 दिनों में तथा बी उसे 11 दिनों में अलग अलग कर सकता है। यदि ए एक साथ मिलकर काम करे और कुल मजदूरी 1152 रुपया हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। आइए दोस्तों सॉल्यूशन करें। एक कितने दिनों में कर रहा है, 13 दिनों में, बी 11 दिनों में, कुल मजदूरी कितना है 1152 रुपया। तो दोस्तों बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा। ए 13 दिनों में कर रहा है और बी 11 दिनों में कर रहा है, दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो मजदूरी 1152 रुपया मिलती है। तो बी का हिस्सा पूछ रहा है। दोस्तों जिस बी का हिस्सा पूछे तो हम बी को छोड़ देंगे, अर्थात यहाँ अंश के रूप में 13 लेंगे और हर में दोनों को जोड़ देंगे और मजदूरी जो दिया उससे गुना कर देंगे, यानी कि 13/3 1 4 और 1 1 2 गुने 1152। छः चौका 24,
6 एकम 6 और यह 5 पर 5 तो 6 9 54, 1 पर 2 6 दूना 12, 4 से 4 चौका 16 और 3 पर 2 4 8 32, 48 में 13 से गुना करेंगे दोस्तों तो 624 रुपया प्राप्त होगा। राम एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। श्याम काम को करने में राम से 50% अधिक कुशल है। उस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? आइए दोस्तों सॉल्यूशन करते हैं। राम श्याम का कार्य यहाँ पे दोस्तों दिया है। श्याम काम को करने में राम से 50% अधिक कुशल है। तो राम को दोस्तों हम 100 मान लिए, तो कह रहा है कि श्याम 50% कुशल है, तो यानी कि 50 इसमें जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। तो 0 से 0, 5 3 15, 5 दूना 10, यानी कि 2:3 इन लोगों का कार्य हुआ। तो समय क्या हो जाएगा? इसका उल्टा होता है, यानी कि 3:2। उसके बाद हम लोग का अनुपात में राम का कार्य कितना है? 3। और यहाँ पे क्या दिया है? राम एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। तो 3 बराबर 15 ले ले, 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो दोस्तों पहले हम लोग को दोनों काम निकालेंगे। तो 3 से 5 से गुना करेंगे तो श्याम का काम 10 दिन करने में समय ले रहा है, और इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15। तो राम का कितना समय ले रहा है? 15 दिन। श्याम कितना समय ले रहा है? 10 दिन। दोनों का दोस्तों समय निकल गया। तो पूछ रहा है उस काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी दो व्यक्ति का कार्य पूछ रहा हो तो आपको हम बताए थे, जो दिया हो उसमें ऊपर गुना कर देते हैं और नीचे जोड़ देते हैं। तो 15 में 10 से गुना करेंगे तो 150, और जोड़ेंगे तो 15 में 10 से तो 25, 25 से 6 बार में 150 को काट देंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन हम कर रहे हैं? 6 दिनों में, 6 दिनों में। यही आंसर हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। जल्दी टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 वीडियो भी अपलोड होगा।